सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। ये वो पुरुष है परमेश्वर जो आपने हमारे लिए उठाया परमेश्वर। पिता, मैं तेरा दास, तेरा नौकर, तेरा पुत्र, तेरा बेटा होने के नाते आज परमेश्वर यीशु मसीह तेरे वचन के द्वारा मैं जिन लोगों के घर में कोरोना वायरस, गंदी बीमारियाँ जो डर रहे हैं, भय खा रहे हैं परमेश्वर, उन सब के लिए मैं सतीश पास्टर बड़ुआ से प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर कि तेरी आशीष और बरकत परमेश्वर उन घरों में पहुँचे जो लोग डर रहे हैं, आज भाग रहे हैं परमेश्वर, तेरे से दूर भाग रहे हैं परमेश्वर, उन सबको तेरे नाम की आशीष और बरकत मिले। पिता यीशु नासरी, आपके वचन में लिखा है, आपने हमारे लिए सारी बीमारियाँ, सारी गंदी दुष्ट आत्मा को अपने क्रूस पर ले लिया परमेश्वर। ये वो क्रूस है परमेश्वर जो आपने हमारे लिए उठाया। यीशु मसीह, आज उन सब लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, आपका ये क्रूस हमेशा के लिए आज़ाद है परमेश्वर। यह हुआ, मैं विश्वास करता हूँ कि आपके वचन के द्वारा ये पूरी सृष्टि बचाई जाएगी, क्योंकि आपके वचन के द्वारा ही तो ये सृष्टि को बनाया गया था परमेश्वर। यह हुआ, सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु नासरी, मैं तेरा दास, तेरा नौकर, तेरा पुत्र होने के नाते उन सब तेरे बेटी और तेरे बेटों के लिए दुआ, आराधना और प्रार्थना करता हूँ जो लोग आज घरों में हैं, कोरोना वायरस से डर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर तेरे वचन के लिखा है, मत डर, मैं तेरे संग संग हूँ। हाँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज मैं विश्वास करता हूँ आप हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं परमेश्वर। जिनके ऊपर तेरी करुणा रहती है उनके कोरोना कुछ नहीं कर सकती। मैं हर एक जाति, मज़हब, कौम के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। किसी एक जाति का नहीं है। जो लोग गंदी सोच रखते हैं कि ये ईसाइयों का परमेश्वर है, नहीं, ये यीशु नासरी परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर का पुत्र, जिसने हमारे लिए इस सृष्टि के ऊपर यीशु नासरी को भेजा ताकि हम बचाए जा सकें। यीशु नासरी का मैं धन्यवाद करता हूँ जिसने मेरे पापों और श्रापों को क्षमा कर दिया, और आज इस सृष्टि के ऊपर मैं उसका नौकर, उसका पुत्र, उसका बेटा होने के नाते आपके लिए दुआ, आराधना और प्रार्थना करता हूँ। आज की जो ये प्रार्थना है, जो भी सुनेगा उसी वक्त उनके घर से सारे संकट, सारी टेंशन, सारी चिंता, सारी बीमारियाँ यीशु के नाम से उनको और उनके परिवार को छोड़ के चली जाएगी परमेश्वर। यहोवा का वचन है, एक बार परख के तो देख यहोवा कैसा भला है। आप इस प्रार्थना को एक बार परख के तो देखो, घर में विश्वास के साथ में इस प्रार्थना को ग्रहण करके तो देखो, आपके घर की सारी बीमारियां आपके घर को छोड़ के चली जाएगी। आपके घर में जितनी भी टेंशन है, लड़ाई की आत्माएं, बीमारी की आत्माएं, यीशु मसीह के सामर्थ्य और मीठे वचन के द्वारा आप आज़ाद हो जाओगे, ब्लेस हो जाओगे। मैं सतीश पास्टर बड़ुआ से आपकी सेवा के लिए आज मैं ये स्पेशल तौर से खास करके उन लोगों के लिए जो लोग दुखी हैं, चारपाई पर हैं, अपाहिज हैं, पैसे लगा रहे हैं और घर में किसी तरह की कोई आमदनी नहीं है, उन सब के घर में ये प्रार्थना सुनने से आपके संकट दूर हो जाएंगे और आपके घर के अंदर बरकत आएगी, बीमारियां आपके घर को छोड़ कर चली जाएगी। मैं परमेश्वर यीशु मसीह का दास, उसका बेटा होने के नाते अपने घर से ऑनलाइन आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। इस प्रार्थना को आप रिसीव करना। जिसके जो भी बीमारी हो, वो मैं हर एक बीमारियों को परमेश्वर के द्वारा, उसके वचन के द्वारा काटूँगा, और जो बीमारी आपके हैं वो आपको एक महसूस करना है कि ये वचन मेरे लिए है, क्योंकि यहोवा बहुत बड़ा सामर्थी परमेश्वर है। उसके वचन में लिखा है, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा। इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आप अपने पर प्रकट करना, जो भी वचन, जिसके भी जो भी बीमारी हो, परमेश्वर यहोवा आज हम सबको आशीष और बरकत देगा। हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, सृष्टि के मालिक, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु नासरी। सबसे पहले परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरे पापों और श्रापों को क्षमा कर दिया, मुझ पापी पर रहम की, और परमेश्वर आपने मेरे को इस लायक बनाया कि मैं तेरी बेटी और तेरे बेटों के लिए दुआ, आराधना और प्रार्थना कर सकूं। महान परमेश्वर, इस आज संकट की घड़ी में तू आ और हमें छुड़ा, क्योंकि परमेश्वर ये तो होना ही था। तेरी बाइबल गवाह है, आपने आज से 2000 साल पहले ही बता दिया कि अंत के दिनों में ऐसा होगा। परमेश्वर तू धन्य है जो समय समय पर हमारे लिए इस सृष्टि के ऊपर अन्न और जल उपजाता है। हाँ परमेश्वर, आज भी वचन सारे पूरे हो रहे हैं, तेरे वचन
वचन में लिखा था अंत के दिनों में ऐसा होगा, उसके चिन्ह हमें आज मिल रहे हैं। जो आपकी बाइबल गवाह है, इसमें 2000 साल पहले से ही ये सब कुछ लिख दिया था, जो आज हमें अपनी आंखों से देखने के लिए मिल रहा है। उसमें लिखा है परमेश्वर यहोवा के सामर्थी नाम से अंत के दिनों में टिड्डियाँ आएंगी, अब की बार टिड्डियाँ आई, ओले आएंगे, अब की बार ओले आए, देश पर देश चढ़ाई करेगा, अब की बार देश पर देश चढ़ाई। ये सब कुछ उस चिन्ह परमेश्वर यीशु के बाइबल के अंदर से पहले से लिखे हुए हैं, जो आज पूरे हो रहे हैं। उसने कहा था कि अंत के दिनों में महामारी फैलेगी। अभी जो जिस नाम से, कोरोना के नाम से जो हम बीमारी मानते हैं, बीमारी नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है जो पूरा होना था। अब अंत के दिन हैं, हम सब मिलकर परमेश्वर के नाम की प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर का क्रोध कम हो जाए और ये संसार बचाया जा सके। यीशु मसीह के सामर्थ्य और मीठे नाम में मांगता हूँ कि हम सब लोग सुबह शाम दोपहर प्रार्थना करो परमेश्वर से, दुआ करो परमेश्वर से कि हे प्रभु, तेरा क्रोध कम हो जाए, तेरा क्रोध वाला हाथ हमारे ऊपर से हट जाए। परमेश्वर दया वाला हाथ तेरा दे ताकि हम सब के ऊपर तेरा दया और तेरी दृष्टि हम पर बनी रहे, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसके पास में एक पावर है, पूरी सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर है, हमारा उद्धार करता परमेश्वर है, बिना उसके हम कुछ भी नहीं कर सकते। परमेश्वर यहोवा के सामर्थी नाम से यीशु के वचन में लिखा है, बिना मेरे कोई पिता से नहीं मिल सकता। हाँ प्रभु यीशु नासरी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे वचन की इज्जत करते हैं प्रभु। हम सब को और इस पूरे संसार को बचा ले पिता, तेरा क्रोध शांत कर ले परमेश्वर, हमें माफ़ कर दे परमेश्वर। हे पिता, जिस तरह आपको क्रूस पर चढ़ाया और आपने पिता से एक आशीष मांगी कि हे पिता, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं, तू इन्हें क्षमा कर दे। पिता, आज मैं उन सब के लिए तेरे सामने घुटने टेक कर तौबा करता हूँ प्रभु, जो लोग अन्याय करते हैं उनके लिए परमेश्वर, जो मसीह लोगों का विरोध करते हैं परमेश्वर, मैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ कि हे पिता, इन्हें तुम माफ़ कर दे, क्षमा कर दे परमेश्वर। ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं प्रभु, आपने भी क्षमा किया था, हम भी इनको क्षमा करते हैं प्रभु। ये कोरोना वायरस तेरे लिए परमेश्वर कोई बड़ी चीज़ नहीं है परमेश्वर यीशु नासरी। जो लोग तेरे इस वीडियो को देखें, जो इस पर विश्वास करें, उनके घर में परिवार में कोई भी बीमार है, चारपाई पर है, तो उसे ब्लेस कर परमेश्वर, क्योंकि पिता तू समय समय पर तेरे वचन के द्वारा तेरे स्वर्गदूत भेज के हमें छुड़ाने वाला परमेश्वर है। यीशु नासरी के सामर्थ्य और मीठे नाम में मांगते हैं, हालेलुया। हे महान प्रभु जी, तेरे वचन में लिखा है, मत डर, मैं तेरे संग संग हूँ। हाँ मेरे सामर्थ्य पिता, आज मैं विश्वास करता हूँ कि आज हमारे अंग संग है, इसलिए हमारा परिवार पूरा बचा हुआ है, कोई बीमारी नहीं है परमेश्वर, कोई टेंशन नहीं है। हे पिता, जो लोग विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं, उन सब के ऊपर भी तेरी दया बनी रहे परमेश्वर। मैं सब लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, जो लोग तेरे पर विश्वास करते हैं या नहीं भी करते हैं परमेश्वर, उन सब के घरों में तेरे स्वर्गदूत को भेजो परमेश्वर, उन सब को आज़ाद करो, ब्लेस करो परमेश्वर। है परमेश्वर तेरा दास, तेरा नौकर, तेरा पुत्र होने के नाते तेरे वचन के द्वारा प्रार्थना करता हूँ, मेरी छोटी सी प्रार्थना को सुन और ग्रहण कर परमेश्वर। हाँ मेरे सामर्थी पिता, तेरे वचन के अंदर लिखा है, अगर कोई तेरे पर एक राई के समान विश्वास करेगा तो उसके लिए पहाड़ भी हटा देगा। हाँ प्रभु यीशु नासरी, हम विश्वास करते हैं कि आप जिंदा परमेश्वर हैं। हाँ पिता यहोवा, तेरे वचन में लिखा है, मत डर, मैं तेरे संग हूँ। हाँ प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि आपकी आत्मा हमारे अंदर जिंदा मौजूद है ताकि हम जिंदा हैं परमेश्वर यीशु नासरी। तेरे वचन में लिखा है, अगर कोई तेरे पर एक राई के समान भी विश्वास करेगा तुम उसके लिए पहाड़ भी हटा देगा। प्रभु यीशु नासरी, आज जो लोग विश्वास करके प्रार्थना सुनते हैं उन सब के पहाड़ हटा दे परमेश्वर, गरीबी के पहाड़ हटा दे, बीमारी के पहाड़ हटा दे, लाचारी के पहाड़ हटा दे, कर्जे की आत्मा के पहाड़ हटा दे परमेश्वर। आज तू जिंदा परमेश्वर है, तेरी सामर्थ के द्वारा आज मैं उन सब लोगों को आज़ाद करता हूँ जो लोग खाट में हैं, चारपाई पर है, बेड पर है, या किसी कारणवश उनके घर में शैतानी आत्मा या दुष्ट आत्मा है, तो मैं उनको ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, हालेलुया। महान परमेश्वर, तेरे लिए कोई भी चीज़ बड़ी नहीं है क्योंकि तू सबसे बड़ा है। महान परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ सृष्टि के ऊपर 2000 साल पहले आप आए परमेश्वर, आप हमारे लिए सताए गए, आप हमारे पापों और श्रापों को क्षमा कराने के लिए आए, आप हमारे लिए मारे गए, हमारे लिए गाड़े गए, हमारे लिए मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा उठे, पिता के दाहिने हाथ जा बैठे।
मेरे सामर्थी परमेश्वर आज स्वर्ग से तेरा दया बड़ा हाथ लंबा कर, और जितने लोग प्रार्थना सुन रहे हैं उन सब के ऊपर तेरी आशीष और बरकत उतरे। पिता यीशु मसीह के सामर्थ्य और मीठे नाम में मांगते हैं, हालेलुया। पिता तेरे मार खाने से, तेरे कोड़े खाने से, तेरे ऊपर थूके जाने से, तेरे बेइज्जत होने से, तेरे लोग बहाने से, तेरे को कांटों का ताज पहरा देने से आज ये जितने लोग तेरे नाम से तेरी प्रार्थना सुनते हैं ये सारे ब्लेस हो चुके हैं, आज़ाद हो चुके हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य और मीठे नाम से, हालेलुया। छू ले परमेश्वर इनको और ब्लेस कर दे, आज़ाद कर दे। पिता तेरे हाथ में सब कुछ परमेश्वर, तेरे से कोई भी चीज़ छुपी हुई नहीं है। पिता यीशु नासरी मैं तेरे सामने घुटने टेक कर तौबा करता हूँ प्रभु, मैं पापी हूँ, मैंने पाप किए हैं परमेश्वर। वे पाप चाहे जाने में अनजाने में मेरे से हुए हैं, उन पापों को क्षमा करने की पावर शक्ति तेरे पास में है परमेश्वर। हम परमेश्वर दोषी हैं पिता, तू पवित्र है, हम पिता पापी हैं परमेश्वर। यहोवा तेरी सामर्थ और पावर से, तेरी शक्ति और महिमा से हमें ब्लेस कर, क्योंकि पिता यहोवा तेरे वचन के अंदर लिखा है, हारे और थके हुए लोगों, बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हाँ प्रभु यीशु नासरी, अब हम हार चुके हैं, थक चुके हैं, बिना तेरे इस सृष्टि के ऊपर हमारा और कोई उद्धारकर्ता परमेश्वर नहीं है। पिता इस संकट की घड़ी में आप ही हमारे मुक्तिदाता उद्धारकर्ता परमेश्वर है। प्रभु यीशु नासरी हम आपको अपना जीवनदाता, मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता परमेश्वर स्वीकार करते हैं। पिता यीशु नासरी आज तेरा पवित्र हाथ, तेरी पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम करे, क्योंकि पिता तेरे वचन में लिखा है अंत के दिनों में तू तेरा पवित्र आत्मा तेरी बेटी और तेरे बेटों के ऊपर उंडेल देगा। हाँ परमेश्वर यीशु नासरी अब अंत के दिन तेरी पवित्र आत्मा से हमें भर दे परमेश्वर। हाँ पिता यीशु नासरी तेरे सामर्थ्य वचन के द्वारा मांगते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धरती और आसमान को बनाने वाले पवित्र खुदावन, तेरे वचन के अंदर लिखा है अगर कोई तेरे पर एक राई के समान भी विश्वास करेगा तो उसके लिए पहाड़ भी हटा देगा। तेरे वचन में लिखा है जहाँ 2 या 3 मिलकर तेरे नाम से इकट्ठा होंगे वहाँ तू जिंदा मौजूद होगा। हे सर्वशक्तिमान, स्वर्ग के मालिक, हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम विश्वास करते हैं आप हमारे बीच में जिंदा मौजूद हैं। पिता आज जितने जन तेरे नाम से तेरी महिमा कर रहे हैं, तेरी प्रार्थना सुन रहे हैं, उन सब के परिवार की, उनकी खुद की, मेरे पूरे परिवार की देह प्राण आत्मा मैं तेरे पवित्र हाथों में सौंपता हूँ। परमेश्वर आज मेरी प्रार्थना को सुन और यहाँ से स्वर्ग लोक तक ग्रहण कर परमेश्वर। आज जितने लोग तेरे पर विश्वास करें परमेश्वर, उन सब के परिवारों को जो चेयर पर हैं खड़े होकर चलें आज परमेश्वर। यीशु नासरी तेरे वचन में लिखा, तेरे एक वचन से परमेश्वर मुर्दे जिंदा होते हैं। आज परमेश्वर जो मुर्दे हैं उनको जिंदा कर परमेश्वर। यीशु नासरी तेरे वचन में लिखा है जो तेरे एक वचन से मुर्दे जिंदा होते हैं, लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं, बहरे सुनते हैं, बांझ को पुत्र मिलते हैं, निर्धन को धन मिलता है। हाँ मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, अंधों को आंखें देने वाला तू परमेश्वर है, कोढ़ियों को कोढ़ शुद्ध करने वाला परमेश्वर है तू। पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझ पापी पर रहम किया और मेरे द्वारा परमेश्वर जो आपने बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार किए। पिता मैं तो इसके लायक भी नहीं हूँ कि मैं आपके सामने घुटने टेक कर अपने पापों से भी तौबा करूँ। तू महान परमेश्वर जो पापियों को क्षमा करने वाला प्रभु है। हाँ परमेश्वर, मैंने जाने में अनजाने में जो भी पाप किए परमेश्वर उन्हें तू क्षमा कर दे। पिता मेरे तरफ से परमेश्वर, मेरी वजह से परमेश्वर, अगर मैंने तेरे किसी बेटे या बेटी को कुछ भी ऐसे वचन के द्वारा उनका दिल दुखाया है या तेरा दिल दुखाया है तो परमेश्वर मेरे को क्षमा कर दे। मैं परमेश्वर तेरा दास, तेरा नौकर, तेरा पुत्र होने के नाते उन सब के लिए आशीष और बरकत मांगता हूँ जो लोग तेरे पर विश्वास करते हैं परमेश्वर। तेरे वचन में लिखा है कि तू देने वाला परमेश्वर है, लेने वाला नहीं है परमेश्वर। आज जो लोग तेरे पर आस लगा के बैठे हैं उनको इतना दे परमेश्वर कि उनकी झोली भी छोटी पड़ जाए। मैं सतीश पास्टर बड़ुआ से यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ। आज यहोवा की तरफ से ये वचन के द्वारा जो भी प्रार्थना सुनेगा उनके घर के सारे संकट, बोझ, जो लोग बुखार से पीड़ित हैं यीशु मसीह उनको ब्लेस करेगा। जो लोग कोरोना के भय से चारपाई में हैं उनकी कोरोना नहीं, उनके ऊपर परमेश्वर की करुणा होगी। आज आप विश्वास करो परमेश्वर यहोवा जिंदा परमेश्वर है और उसी के वचन के अनुसार ये सारी बीमारियां, ये संकेत सारे यीशु मसीह के नाम से मिल रहे हैं। और ज़्यादा टाइम नहीं है, मन फिराओ और परमेश्वर के आने का समय नज़दीक है। जितना हो सके आप प्रार्थना करो, प्रार्थना पड़ोसियों के लिए करो, अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करो ताकि परमेश्वर का प्रकोप हटे और हम सारे आज़ाद हो जाएं।
जैसे पहले ज़िंदगी उससे भी ज़िंदगी हम अच्छी जिएँ, ताकि परमेश्वर का नाम बड़ा हो। परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान, उसकी पवित्र आत्मा यहाँ काम करती है। कई लोग ये पूछते हैं कि बताओ, अब अगर यीशु मसीह है तो इससे पहले कौन था? तो मैं परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थी नाम से बताता हूँ, ये तीसरा युग है। पहले पिता था, फिर पुत्र आया, और अभी जो काम कर रहा है ये है पवित्र आत्मा। परमेश्वर यीशु के नाम से मांगते हैं हम। महान है सेनाओं का यहोवा, जो हमारे लिए सृष्टि का मालिक, इस सृष्टि के ऊपर अन्न और जल उपजाता है। आप जब भी खाना खाओ या फिर आप किसी भी शादी विवाह में मिठाई, जिसे किसी भी प्रोग्राम में कोई भी काम करो, तो सबसे पहले अपने घर में अगर बरकत चाहिए तो जो भी अन्न होता है उसको ले आने के बाद हाथों में रखो और प्रार्थना करो परमेश्वर से कि हे हमारे मुक्तिदाता, सृष्टि के मालिक, तुम हमारे लिए अन्न और जल उपजाता है। परमेश्वर यीशु मसीह ने ये प्रार्थना की थी जिस टाइम 2 मच्छी और 5 रोटी से 50,000 आदमियों को भी खाना खिलाया। उसने भी यही प्रार्थना की थी। हम उसी की संतान हैं। हमें भी जब भी खाना खाओ या और किसी फंक्शन में या प्रोग्राम में हमारी बरकत चाहिए तो उस सामान को उठाओ, हाथों को ऊपर और स्वर्ग की तरफ ताको और परमेश्वर से दुआ करो, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। इस सृष्टि के मालिक, तो हमारे लिए अन्न और जल उपजाता है। उस वचन से आपके घर में बरकत मिलेगी। अगर आप नए हैं और आपको प्रार्थना नहीं आती तो आप एक काम करना, सिर्फ घुटने टेक के मेरी तरह बैठो और परमेश्वर की तरफ हाथ करो और बोलो, हे सर्वशक्तिमान पिता, जिस तरह तेरी स्वर्ग में इच्छा पूरी होती है, हमारे जीवन में भी तेरी इच्छा पूरी हो। हम तेरा थैंक्स करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने जिंदों की नगरी पर हमें जिंदा रखा। नहीं, आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो आज की शाम नहीं देखने पाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, हालेलुया। तब पिता आपको अपने स्वर्गदूत भेज के समय समय पर आपकी जानकारी लेगा, आपको स्वस्थ रखेगा। यीशु मसीह के सामर्थ्य और मीठे नाम में मांगते हैं, हालेलुया। हे सर्वशक्तिमान पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। और जो लोग नए हैं उनके लिए मैं बताता हूँ कि ये हालेलुया शब्द क्या है, आमीन क्या है। बहुत से लोग इस वचन के द्वारा ब्लेस होते हैं और बहुत से लोग इस वचन के द्वारा पीछे चले जाते हैं। ये हालेलुया जो शब्द है, ये किसी जाति धर्म से कोई रिलेक्शन नहीं है इसका। हालेलुया शब्द जो है ये स्वर्ग में विराजमान है, धरती पर नहीं है। जो लोग पढ़े लिखे हैं वो इस शब्द को लिख के देखो। हालेलुया शब्द जो है हिंदी में भी, मराठी में, गुजराती में, संस्कृत में हालेलुया ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं है। जो चीज़ परमेश्वर की बनाई है, सृष्टि है, उसके साथ हम कोई छेड़खानी नहीं कर सकते। ये वचन परमेश्वर का है, स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर है। हालेलुया का मतलब यह भी, हे परमेश्वर, हम सारे मिलकर एक मन होकर तेरी प्रार्थना करते हैं तो तेरे को आना होगा। ये परमेश्वर का बुलावा है, परमेश्वर की बुलाहट है। उसको बुलाने के लिए और सारी आदर महिमा यीशु मसीह को सौंपने के लिए ये शब्द है। इससे बोलने से हमारे जितने भी गूंगे बहरे हैं उनको ये वचन अगर 4 बार बोलेंगे दिन में 5 बार, तो परमेश्वर के नाम से उनको ज़बान भी मिल सकती है। ये हालेलुया शब्द स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर की महिमा, उसका बुलावा देना, उसको इनवाइट करना, उसका नाम है हालेलुया। और हम सारे मिलकर 3 बार जो लास्ट में आमीन बोलते हैं, उसका मतलब ये है कि हे प्रभु, हे महान परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर, परमेश्वर यीशु नासरी, यहोवा जोरावर, आज हमने यहाँ बैठ के जो प्रार्थना की है, हमने इसमें जो भी मांगा है, हम विश्वास करते हैं कि वो सारी चीज़ें हमें मिल चुकी है। और यानी कि हमें स्वीकार करना परमेश्वर को, उसका नाम है आमीन। इसमें जाति धर्म या किसी मज़हब का कोई लेना देना नहीं है। जो लोग ये सोचते हैं ये सब तो ईसाई है या मुसलमान है, ये गलत सोचते हैं। आमीन का मतलब ये है कि जो हमने मांगा वो हमें मिल गया। परमेश्वर यीशु के नाम से आज मैं आप सबको ब्लेस करता हूँ। अगली वीडियो तक आप इंतज़ार करो। तब तक के लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को और बेल आइकन बजाएं, ताकि अगली वीडियो मैं आपको जल्द बना के और आपके परिवार के लिए आराधना प्रार्थना से आपके पास भेज सकूं और आप उससे ब्लेस हो सको, ताकि आपकी माँ, बहन, बेटी, भाई, कोई बंधु हॉस्पिटल में न जाए। घर पे प्रार्थना और दुआ आराधना करने से हम सारे आज़ाद हो जाएं। मैं परमेश्वर का दास, मेरा नंबर बताता हूँ आपको, 90 507 16 920। मैं परमेश्वर यीशु का दास हूँ, गांव बड़वा से हूँ। अगर आपको मेरा नंबर नहीं मिलता है तो एक बार फिर से नोट करो, 90 507
16 920। ये मेरा संपर्क नंबर है। मैं आपकी सेवा में परमेश्वर यीशु का काम करता हूँ। परमेश्वर यीशु के नाम से मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। आप किसी भी टाइम इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और परमेश्वर यीशु के नाम से मैं उसका दास होने के नाते आज सब लोगों को परमेश्वर यीशु के नाम से आज़ाद करता हूँ, ब्लेस करता हूँ। सारे 3 बार जो लोग प्रार्थना सुन रहे हैं 3 बार बोलो आमीन आमीन आमीन।